Good morning, dear student of class 10. Today I will teach you English. And in English, prose chapter 4. Prose chapter 4 I will teach you. और chapter 4 है सुक्रात. आपने सुक्रात के बारे में सुना होगा. इससे पहले कि मैं सुक्रात की डिटेल दूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में 30% सिलेबस कम कर दिया गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रोज में आपके 6 चैप्टर थे, लेकिन लास्ट के 2 चैप्टर थॉट्स मिरर्स और आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, ये 2 चैप्टर कम कर दिए गए हैं. तो टोटल आपके पास जो स्टडी के लिए चैप्टर बचते हैं वो 4 चैप्टर बचते हैं. फर्स्ट है द एन्चेंटेड टूर, दूसरा है रिलेटेड टू गॉड, तीसरा है गंगा. इस तरह से ये 3 चैप्टर और चौथा है सुक्रात, और 3 चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं, वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया गया है. और सप्लीमेंट्री ऑलरेडी मैं पूरी करा चुका हूँ. इसमें सप्लीमेंट्री में भी 3 चैप्टर थे, एक कम कर दिया है. इस तरह से 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं. और ये चैप्टर्स पूरे होने के बाद, पोएम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रिवीजन भी कराऊंगा इसकी. तो इस तरह से आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ 4th चैप्टर सुक्रात. तो एज यू नो, सुक्रात वॉज ए ग्रेट फिलोसफर. ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर. बहुत ही महान दार्शनिक था. एंड ही लिव्ड इन एथेंस. तो एथेंस में रहता था. ही would go round to the town to talk to the people. यानी मैं लोगों से बातचीत करने के लिए पूरे नगर का चक्कर लगाता और उन्हें बताना चाहता था कि क्या सही है और क्या गलत है. इस तरह से इस चैप्टर में आपको सुक्रात के जीवन के विषय में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से इसमें रूल करना चाहा और किस तरह से उन्हें मृत्युदंड मिला. वहाँ के रूलर्स थे, किस तरह से उससे नाराज़ हो गए, क्या क्या उन पर आरोप लगाए गए थे. ये सब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे. तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सुक्रात का पार्ट 1. पार्ट फर्स्ट है. फर्स्ट पार्ट में लेट अस स्टार्ट टुडे. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Socrates lived in Athens. Socrates एथेंस में रहते थे. About 400 years before Jesus Christ was born. यीशु क्रिस्ट के जन्म से 400 वर्ष पहले, लगभग 400 वर्ष पहले सुक्रात थे, वो एथेंस में रहते थे. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. देखिए, आप लोग सब बुक्स ओपन करके देखते होंगे, सुनते होंगे. एक लाइन टू लाइन बिल्कुल समझते जाइए. आपको आपकी एकाग्रता, आपका अटेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए. किस लाइन को, किस शब्द को मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना है. तो एज अ बॉय, यानी व्हेन ही वाज अ बॉय, जब वह लड़का था, ही वाज अगली. ही वाज अगली मीन्स ही वाज नॉट हैंडसम. वह सुंदर नहीं था, अगली था मानी बदसूरत था. अंडरसाइज्ड है. अंडरसाइज्ड मीन्स नॉट वेरी टॉल बट वेरी स्मॉल, यानी एक जिसे कहते हैं बौना, वो बौना टाइप का था. एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी एक फ्लैट नोज थी. फ्लैट नोज मीन्स थोड़ी चपटी सी नाक थी उनकी. एंड बल्गिंग आइज, और जो उनकी आंखें थी वो बल्गिंग थी, मानी उभरी हुई थी. ऐसा लग रहा था कि वो आंखें उभरी हुई हैं और बाहर को निकलती जा रही हैं. हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर. उनके जो पिता थे वो पूरे स्टोन कटर थे, यानी एक गरीब व्यक्ति थे, और वो स्टोन कटर थे. स्टोन यानी पत्थर काटने का काम करते थे. सो ही वॉज ऑलवेज रादर सैवली ड्रेस्ड. इसलिए वो अक्सर गंदे कपड़ों में रहते थे. सैवली ड्रेस मीन्स डर्टी ड्रेस, यानी कि वो कपड़े जो पहनते थे वो डर्टी हुआ करते थे, गंदे हुआ करते. सैवली. लाइक अदरवाइज ऑफ हिज एज, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. Like otherwise of his age, अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह
है, ही वेंट टू स्कूल, है स्कूल जाते थे, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स फॉर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लेसन्स थे वो क्या थे, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स वहाँ पढ़ाए जाते थे। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ साइंस भी पढ़ी, विज्ञान भी पढ़ा, मैथमेटिक्स यानी गणित भी पढ़ा, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ी बहुत स्टडी उन्होंने स्टार्स के बारे में, नक्षत्र के बारे में कर दी, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज़्यादा अध्ययन उन्होंने नहीं किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, हालांकि थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी थी, लेकिन बहुत अधिक अध्ययन उन्होंने नहीं किया था। एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जिस तरह से आज के बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उससे लर्न करते हैं, इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी करके अध्ययन नहीं किया, स्टडी नहीं की। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, ये बड़ा विचित्र छोटा सा प्राणी, विद शॉर्ट नेक, उसकी छोटी सी गर्दन थी, शॉर्ट नेक थी, एंड प्लेन फेस, उसका चेहरा थोड़ा प्लेन था, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बच्चा था, यानी ही वाज वेरी थॉटफुल। When he observed the things, he pay most attention, यानी बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, वो किसी चीज़ को देखता था, बहुत ही गहराई से देखता था, उसमें समझता था, विचार करता था, इसलिए उसे थॉटफुल चाइल्ड कहा गया था, यानी बहुत ही विचारशील व्यक्ति था। He watched his companions all the time. He watched his companions, वह अपने साथियों को हमेशा देखता था, यानी वो उसके साथ रहते थे, उनको वॉच करता था, अच्छी तरह देखता था, समझता था उन्हें, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत कम चीज़ें उसके ध्यान से बच पाती थी, यानी बहुत कम चीज़ें ऐसी होती थी जो उसके ध्यान से बच पाती थी, मोस्टली वो हर चीज़ को बहुत गहराई से देखता और समझता था। सुकरात, आप जरा बुक्स में देखते रहिए, आप अपना ध्यान इधर उधर पर भटकाइए, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, ये गलत बात है, आप लाइन टू लाइन समझते रहिए, देखते रहिए, और ये चैप्टर एक्सप्रेशन के बाद भी आपको कुछ पैसेज भी एक्सप्रेशन किए जाएंगे, यानी पैसेज जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग वो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको समझाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लें। इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली, देन यू विल बी अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर इन द बोर्ड एग्जाम, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू pay attention to the chapter where what I am teaching. Please pay attention. Whereas Socrates did not have a big house or fine furniture. Socrates के पास एक बहुत बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर और एक बढ़िया फर्नीचर भी नहीं था उसके पास। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. और ऐसा भी नहीं लगता था कि वो उसकी इच्छा हो कि वो बहुत ज़्यादा धन या सुंदर चीज़ें वो चाहता है कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, बहुत ज़्यादा धन मिले, ऐसा लगता नहीं था। उसके विचार को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी भाषा को देखकर, उससे बात करने पर ये पता चलता था कि उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत है या धन चाहता है या बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखना चाहता है अपने घर पर, ऐसा भी नहीं लगता। बहुत सिंपल लाइफ जीता था, बिकॉज ही वॉज ग्रेट प्रॉस्पर। ही as he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. As he grew older, जैसे वो बड़ा हुआ, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. तो वह अपने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचता था, यानी उसे बॉडीली कंफर्ट और बॉडीली प्लेजर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना था, बहुत कम सोचता था। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. He gave his mind, उसने अपना ध्यान दिया to all that was noble, honorable and just. उस सब की तरफ उसने अपना विशेष ध्यान दिया जो नॉबल है, यानी कि आदर्श है कोई चीज़, तो आदर्श की तरफ ध्यान दिया, ऑनरेबल सम्मानीय चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, एंड जस्ट और न्याय की, यानी सीधे शब्दों में आदर्श, सम्मान और न्याय के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक था, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देता था। He was so much careful about the noble, honor and justice.
सुकरात, अब सेकंड पैरा यहाँ पर स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट पैरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड पैरा भी आप ध्यान से सुनिए, आप इधर-उधर की बातें ना करें, प्लीज पे अटेंशन इन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। सुकरात वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। सुकरात वेंट अराउंड द टाउन, सुकरात अपने टाउन के चारों तरफ जाता था, घूमता था, ऑन फुट पैदल, एंड टॉक टू पीपल और लोगों से बातचीत करता था। यानी वो जब घर से निकलता था, नगर में जाता था, घूमता था और पैदल ही घूमता था और लोगों से बातचीत करता था। यानी ही ट्राइड टू टॉक टू एवरीबडी, द पर्सन हु इज फेसिंग हिम, उससे वो बातचीत करता था। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, "Yes, that's Socrates. Come along and talk to him." देखिए कह रहे हैं सुकरात, the Athenians के वासी began to look for means सर्च करना, ढूंढना, वो ढूंढने लगे थे। His familiar figure, अपनी परिचित आकृति को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, मोहल्लों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स से उससे कहते थे, यस दैट्स सुकरात, जी हाँ वो सुकरात है, कम अलोंग एंड टॉक, आइए चलिए उससे बातें करते हैं। देखो दूर से इशारा करते हैं, वो सुकरात है, चलिए आइए उससे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सुकरात बिकेम फेमस, सुकरात बहुत प्रसिद्ध हो गए एज ए टीचर, एक टीचर के तौर पर, यानी टीचर के ऊपर बहुत फेमस होता है सुकरात। He wandered along the roads and stood in the market places. He wandered along the roads, वो सड़कों पर घूमते थे, and stood in the market places, और जो मार्केट प्लेसेस थे वहाँ वो खड़े हुआ करते थे। Talking to anyone, और किसी से भी बातचीत करते थे। वो केयर टू ग्रीट हिम, जो उनका स्वागत करने का, सम्मान करने का की परवाह करता था। यानी when he walk on the roads, he tried to talk everyone, if anybody greet him, अगर कोई उनका स्वागत सम्मान करता है तो उससे जरूर बात करता है। और वैसे वो हर किसी से बात करने की कोशिश करते थे। उनका नेचर ही कुछ ऐसा था कि हर किसी को जानने समझने की उनकी इच्छा हुआ करती थी कि इस इंसान के अंदर क्या चीज़ है, कि ऐसा तो नहीं कुछ गलत है और उस गलत में हम क्या ग्रो कर सकते हैं, ये उनकी थिंकिंग रहती थी। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चन। हिज लिसनर्स, उनके जो लिसनर्स थे, उनको सुनने वाले, उनकी बात को सुनकर समझने वाले, उनकी बात को सुनकर उसमें इंटरेस्ट लेने वाले, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, वो अक्सर कन्फ्यूज रहते थे, यानी उन्हें कन्फ्यूजन में रह जाते होते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, जब वो उनसे कुछ आर्ग करते थे, तर्क करते थे, तर्क करने का वो कन्फ्यूज होते थे। और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या फिर किसी के उसके जो सुकरात के क्वेश्चंस हुआ करते थे, उसके क्वेश्चन का आंसर देने में वो अक्सर कन्फ्यूज रहते थे कि एम आई राइट और रॉन्ग। तो यही कंडीशन की बनी रहती थी कि मैं, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है इसका आंसर मैं जो दे रहा हूँ सही है या गलत है। तो इस कन्फ्यूजन में वो अक्सर उसके लिसनर्स रहते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने कंट्रीमैन को, अपने देशवासियों को बताया दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर व्यक्ति को अपने विषय में सोचना सीखना चाहिए। यानी ट्राई टू लर्न एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करना, उसके बारे में सोचना और सीखना चाहिए। सो दैट बाई यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट। सो दैट, इसलिए बाई यूजिंग हिज रीजन्स, अपने तर्कों का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उसके पास एक ऐसी पावर होती थी, शक्ति होती थी टू सी, ये देखने की, व्हाट वाज राइट, ये क्या सही है, क्या गलत, व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटी, यानी क्या ठीक है, क्या न्यायप्रिय है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। एंड सो सेव हिज ओन कंटेंट, और इस तरह से वो अपने कंटेंट को
शेप कर सकते। कहने का मतलब ये है कि वो अपने देशवासियों से बात कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को वो अपने आप सोचना सीखना चाहिए, ताकि वो अपने रीजन का प्रयोग करके, अपनी पावर का प्रयोग करके इस पावर से देख सके कि क्या राइट है, क्या जस्ट है, क्या ट्रू है और क्या ब्यूटीफुल है। और इस तरह से वो अपने व्यवहार को शेप कर सकते हैं, अपने कंडक्ट को शेप कर सकते हैं, सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। He wanted Athens to be a perfect state. He wanted Athens to be a perfect state. वो एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे, परिपूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। He told everyone, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को बताया, both his peoples and his other followers, दोनों अपने पीपल्स, अपने शिष्यों को भी बताया और उनके जो अदर फॉलोअर्स थे, उनका अनुयायी थे, उनकी बात का अनुसरण करने वाले थे, उन सबको बताया था। क्या बताया? दैट दिस कुड हैपन ओनली इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट। तो कहते थे कि दिस कुड हैपन, ये ऐसा तभी हो सकता है, ओनली इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, हर नागरिक अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को एजुकेट कर ले, शिक्षित कर ले। और किस लिए शिक्षित कर ले? टू सी, ये देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नॉलेज, कि क्या सही है और क्या आदर्श है। तो राइट और नॉलेज को देखने की ताकत किसके अंदर पैदा हो जाए, तो हर नागरिक ऐसा हो जाए जिसके अंदर ये सही और गलत की पहचान करने की क्षमता बढ़ जाए, या इससे ज्ञान हो जाए, तो ये स्टेट जो है एथेंस, वो परफेक्ट एथेंस बन सकता है। और ये बात वो अपने शिष्यों को भी समझाते थे और अदर फॉलोअर्स को भी समझाते थे। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू डू, he believed that questioning and discussing would help them do this. तो वो ये विश्वास करते थे, यानी सुकरात ये बिलीव करते थे, विश्वास करते थे that questioning यानी क्वेश्चन करना and discussing और डिस्कशन करना यानी चर्चा करना would help them, ये उनकी सहायता करेगा do this, ये कार्य करने में। ये क्या कार्य करने, यानी क्या सही है, क्या आदर्श है, इस बात को समझने के लिए लोगों से क्वेश्चन करना, उन पर डिस्कस करना, चर्चा करना, ये उससे उन लोगों को हेल्प मिले। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, एंड सो और इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग, वो हमेशा बातचीत करता रहता था टू देम, उनसे, अर्थात उन नागरिकों से, सिटीजन से, इन द ओपन स्ट्रीट्स, ओपन स्ट्रीट्स में, खुली गलियों में, गली मोहल्लों में वो अपने जो देश के नागरिक थे एथेंस के, उनसे सबसे बातचीत करता रहता सब लोगों को, ताकि वो पहचान सके, जान सके किसके मस्तिष्क में क्या है, और अगर कुछ गलत है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसको समझने की कोशिश करती है। Then Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. Then Socrates was an old man, जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति थे, when he was old, his fame had spread far and wide. फॉर एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब वो बूढ़े थे तो उनका जो फेम था, यश था, वो दूर दूर तक फैल गया था। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपन्ड इट्स डोर टू हिम। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, अनेक धनी लोगों के मकान, घर, ओपन्ड इट्स डोर, अपने अपने दरवाजों को खोल लेते थे टू हिम, उसके लिए, यानी अनेक धनी लोगों, गरीब धनी लोगों के जो हाउसेस थे, वो उन हाउसेस के दरवाजे सुकरात के लिए खुल जाते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, फॉर क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड, लोग सम्मान महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, उसको अपने गेस्ट के रूप में रखना, यानी वो एथेंस के लोग सुकरात को अपने गेस्ट के रूप में रखना एक सम्मान महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि हमारे घर पर अगर सुकरात है तो एक हमारी अपनी एक प्रतिष्ठा अलग है, एक अलग रेपुटेशन है हमारी, तो वो सम्मान महसूस करते थे। बाई डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, बाई डिग्रीज, धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता था, यानी उसके चारों तरफ धीरे धीरे लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता था। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, एंड फॉलोड हिम,
और उसके पीछे पीछे चलता था, यानी उसे फॉलो करता था सुकरात को। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वो यानी जहाँ कहीं भी वो सुकरात जाते थे, वेयर एवर सुकरात वेंट द ग्रुप ऑफ द पीपल ऑल्सो वेंट आफ्टर हिम। Among them was a young man called Plato. Among them, उनमें यानी उसके जो फॉलोअर्स थे उनमें एक यंग मैन था, युवा व्यक्ति था, कार्ल प्लेटो, जिसे प्लेटो कहा जाता है, यानी वो प्लेटो कहा जाता है। Who treasured every word which his master uttered. Who treasured every word, जो हर शब्द को ट्रेजर कर लेना। ट्रेजर करना माने आत्मसात कर लेना, उसे एक शब्द सुना उसे अपना खजाना बना लिया, आत्मसात कर लिया। अभी लगे तो वो आत्मसात कर लेता। एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके मास्टर अटर्ड करते थे, यानी मास्टर कहते थे, उस शब्द को वो आत्मसात कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और अपने अगले वर्षों में, ही बिकेम फेमस एज ए टीचर, और वो एक टीचर के रूप में फेमस हो गया। एज सुकरात हिमसेल्फ, जैसे कि सुकरात खुद थे। सुकरात खुद भी एक बहुत ही फेमस टीचर थे, और इसी तरह प्लेटो भी एक फेमस टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। तो ये था पार्ट 1। आई टॉट यू पार्ट 1, एंड नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 will be explained. Then you are suggested to read this chapter properly and see this video, watch this video again and again, so that you may understand the real meaning of the chapter. और अगले हम वीडियो में आपको पार्ट